15 साल तो सत्ता में थे। मुमरा बाईपास आज भी अधूरा पड़ा है। चुनाव आता है तभी याद आता है कब्रिस्तान, तभी याद आता है स्लॉटर हाउस। जितेंद्र रावत साहब है जो विधायक रह चुके हैं, फिर वो अपने वादे पे कायम रहेंगे। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे हैं खबरें हिंदी न्यूज। यूं तो चुनावी माहौल चल रहा है, आपको पता होगा, पर मैं आपको एक शेर बताता चलूं। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। जिस तरीके से मुमरा का माहौल लगातार बदलता जा रहा है और एक तरफ कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है। एनसीपी वर्सेस एनसीपी, यहाँ एक तरफ शरद पवार गुट, दूसरी अजित पवार गुट। तो अजित पवार गुट से नजीब मुल्ला यहाँ पर कैंडिडेट है और शरद पवार गुट से यहाँ पर विधायक रह चुके जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर कैंडिडेट है। तो अभी हम शरद पवार गुट के कार्यालय में मौजूद है जो कि नसीम बाग में है और यहाँ पर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके का समर्थन वो जितेंद्र आव्हाड को देते हैं और क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर क्या उनकी विचारधारा है। नदीम भाई, क्या कहोगे आप, किस तरीके का आप समर्थन जितेंद्र आव्हाड साहब को दे रहे हैं? और ऐसा सुनाई में आया है कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरी पार्टी से भी बिलोंग करते थे और उसके बाद वो पार्टी को आप छोड़कर आप जितेंद्र आव्हाड के साथ जुड़े, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर आया और न्यूज़ कवर कर रहे हैं। मैं पहले मनसे का मुमरा शहर अध्यक्ष था वातुक सेना में, और हमारा समर्थन देना साहब को इस वजह से कि हमारी लड़ाई सिर्फ उस गंदी विचारधारा से है कि जिसको मुसलमान कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, किसी एक पर्सन से नहीं है, उस गंदी राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनसे है। इसलिए हमने हमारी मनसे छोड़कर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ में जुड़ गए। क्या लगता है आपको, जितेंद्र आव्हाड साहब आपके समर्थन देने के बाद जीतकर यहाँ से मुमरा से फिर आएंगे? इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, हम हमारी टीम और लोगों का प्यार है, लोगों की दुआएं हैं उनके साथ, और इंशाल्लाह वापस चौथी बार फिर जितेंद्र आव्हाड साहब ही जीत कर आएंगे। क्या वजह रही है कि आप वो पार्टी छोड़कर और आज जितेंद्र आव्हाड के साथ में जुड़े हुए हो? क्या लगता है आपको कि मुमरा शहर में विकास हुआ है या फिर एक विनाश के तरफ मुमरा को ले जाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल असलम भाई, मुमरा, पूरा मुमरा शहर जानता है कि 2009 से पहले मुमरा क्या था और अब मुमरा क्या है। तो 2009 के पहले आप भी मुमरा के ही हो, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि आप भी मुमरा के, और आपको इस चीज़ को मुझसे बेहतर जानते हो क्योंकि आप एक पत्रकार भी हो, ठीक है। तो मुमरा शहर के अंदर जो 2009 की पोजीशन थी, तो इस तरह से देखा जाएगा तो आज मुमरा में विकास हुआ है और आव्हाड साहब ने बहुत काम करा है। जो पिछला गए 5 साल गया, वो 2.5 साल तो आपको पता है कोरोना काल में ही चला गया। कोरोना काल में गया, उसके बाद में इन गंदी ताकतों से लड़ने में साहब का टाइम चला गया, लेकिन फिर भी आव्हाड साहब ने बहुत काम करा मुमरा के लिए और मुमरा की पूरी आवाम उनके साथ है। आपको बताता चलूं कि मुमरा शहर में आज आव्हाड साहब की एक रैली निकाली गई थी, प्रचार रैली। उस दौरान मुमरा शहर पूरी तरीके से यातायात ठप हो चुकी थी, क्या कहोगे इस बारे में? ठीक है, अब अगर इस तरह का है मामला, नहीं होगा, मैं आप इस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन खाली आव्हाड साहब ही थोड़ी ना है जो रैली निकालेंगे और रोड जाम हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो भी निकाल रहे हैं, तो वो होता है यार, कॉमन है ये चीज़, होती है वो। सभा अगर कोई करो, तो थोड़ी-सी तकलीफ होती है, इसके लिए हम आवाम से माफ़ी भी पर माँगते जिस हैं। आवाम का आप विकास करने का बोल रहे हैं, उनके शहर का विकास करने बोल रहे हैं और उसी तरफ उसी आवाम को तकलीफ भी दी जा रही है, ये सही है? पार्टी रैली है उसमें तो अच्छा लोग मोहब्बत से जुड़े हैं इसके अंदर, जो गर्दी है ना, वो भी मोहब्बत की गर्दी है। जो साहब की मोहब्बत में उनके साथ जुड़े हैं ना, अब वो जुड़े हैं तो गर्दी तो होगी, तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगी। अब इस चीज़ को आप इस तरह मत लेके जाओ कि तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हो, आने इस वाले तरह नहीं दे सकते। आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहोगे आप, मुमरा की आवाम से क्या मैसेज देना चाहो? उमरा के अवाम को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, गटर नाले की नहीं है कि जो आज गटर नाले सफाई करा के दी जा रही है, तो उसके ऊपर आप बहके मत, ना बहके इस चीज़ के ऊपर, ठीक है? और हमारी लड़ाई सिर्फ़ विचारधारा की है। ये जो इलेक्शन है इसके अंदर ये डिसाइड होगा कि हमारी हमारी बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा आगे? हमारी बहनें बुर्का पहनकर बाज़ार जा सकेगी क्या नहीं जा सकेगी? हम दाढ़ी टोपी रख के ट्रेन में सफ़र कर पाएँगे क्या नहीं कर पाएँगे? जैसा कि अभी आप जानते हो राज ठाकरे ने एक बयान दिया अभी बीच में, कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देंगे।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उस विचारधारा के साथ में जाकर वोट और किसी को वोट करेगा जो ऐसी गंदी राजनीति करता है। आप ही के पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये मैसेज दिया था, अगर टोरंट मुमरा शहर में आती है लाश पे से गुजरना होगा। इस बारे में क्या कहो? आपको उस बयान का बराबर से याद है। अभी साहब ने एक बयान दिया है, नहीं हम मानते हैं कि हाँ लायक, लेकिन अभी साहब ने एक बयान दिया है कि अगर मैं सत्ता में वापस आया तो मैं सबसे पहले हाथ टोरेंट पे डालूं। 15 साल तो सत्ता में थे। बिल्कुल। और 15 साल में से 10 साल तो काम किया है। और ऐसा नहीं है कि खाली टोरेंट का ही। मुमरा बाईपास आज भी अधूरा पड़ा है। एक आमदार है, उनके पीछे बहुत सारे मसले हैं, काम है, बहुत सारे काम है। अच्छा, इसके अंदर कुछ अवाम भी आके अगर बोलती कि हाँ हमारे पास है, जैसा पहुंचे हमारे तलक, तो होता है ये चीज। और जब जब चुनाव आता है तभी याद आता है कब्रिस्तान, तभी याद आता है स्लॉटर हाउस, तभी याद आता है स्टेडियम। उसके बाद क्यों नहीं, इसके चुनाव खत्म होने के बाद क्यों नहीं किसी को याद आता है? ये सवाल आप उनसे कीजिए जिनको अभी कब्रिस्तान याद आ रहा है, जो 20 साल नगर सेवक रहकर। तो राबोड़ी के नगर सेवक। हाँ, राबोड़ी के अंदर आप आज जाके हाल देख लीजिए। आज भी वहां पानी भरता है, आज भी वहां पर कब्रिस्तानों में से पत्थर निकल रहे हैं। तो ये गुंडाई की राजनीति हो रही है। वही कब्रिस्तान का हाल हमारा भी है। कि वो कर रहे हैं। अब वो दूसरी ऐसी ताकतों से लड़ने में बिजी है, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। लेकिन बहुत सारा काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो कुछ अधूरा बचा है उसको पूरा करने की कोशिश हमारी जारी है। अब ये हमको इस तरह बिजी कर देते, कभी कुछ कभी कुछ। अभी बहुत सारे ऐसे मसले तो उनसे लड़ने में साहब नहीं पहुंच पाते वहां तक का। इंशाल्लाह हम भी और हमारी टीम भी पूरी कोशिश करेगी कि आगे की शिकायत का मौका नहीं मिले। आने वाले चुनाव को लेकर फिर एक बार मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या लगता है आपके जो जितेंद्र रावत साहब है, जो विधायक रह चुके हैं, फिर वो अपने वादे पे कायम रहेंगे? यानी इंशाल्लाह इस मर्तबा जो साहब ने वादा किया है उसको पूरी तरह से खरा उतरेंगे भी और करेंगे भी, उसको पूरा कंप्लीट भी करेंगे। और जो रह गया है उसके लिए भी हमने, साहब ने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम रहा है, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बना नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो जगह थी वो नहीं दी गई, स्लाटर हाउस की भी जगह दी गई, हुआ है। थोड़ा सा जो बाकी है वो इंशाल्लाह करेंगे। ये थे हमारे साथ में नदीम वारसी, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता है। और हमने उनसे जाना है कि उनके जो साहब है विधायक जितेंद्र रावत, उन्होंने 15 साल में रहकर क्या किया और क्या नहीं किया। मैं आपको बताता चलूं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर जितेंद्र रावत ने जितने भी वादे किए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और मुमरा शहर को एक अलग रूप दिया जा रहा है। इसी तरीकों की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं असलम शेख जल्द हाजिर हूँ अगली न्यूज के साथ।